आज मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था, यानी कि मेरा यानी पूरा वांचो मीडिया के फैमिली के लिए, क्योंकि कई सालों से मेरे माँ की तबीयत खराब था, जो पिछले कल उनका देहांत हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और इसी अंतिम संस्कार पे आज अ, नीतिक ओमक जी यहाँ पे आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनसे थोड़ा-सा वांचो मीडिया के ज़रिए आप लोगों से रूबरू करा दूँ। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबको स्वागत करते हैं। और नीतिक ओमक बोला जाए तो पूरे अरुणाचल में अभी हर गाँव, कोने, शहर, नगरों तक इनका नाम पहचानते हैं लोग, क्योंकि कई सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा इनका मुहिम को लेकर के, जो आने वाले दिनों में खासकर ये इलेक्शन को लेकर के हैं, जो करप्शन फ्री अगर होना हो तो मनी कल्चर को हटाना है, ये उनका पहला मकसद, मेन मकसद रहा। तो यही एक अकेला एक ओमक जी है जो अरुणाचल में पहला ऐसा मुहिम चला रहे हैं। तो आइए उनसे पूरे इस सिलसिले में पूरे बातें करेंगे। तो सबसे पहले सर जी, आपका जो मीडिया पे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आपका मुहिम को लेकर, और आज यहाँ लोंगडिंग जिले पे आप कहाँ-कहाँ घूमकर आए, कितने बार आए? सबसे पहले व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू। सबसे पहले जो वांगचो मीडिया यानी कि मेरा तवांग भैया, क्योंकि आपका जो न्यूज़ चैनल है, मैं पासीघाट में रहता है, अपना ओर से आपका कभी-कभार हम देख लेता है, तो खास तौर से आपको भी धन्यवाद ये मीडिया कवरेज आप यहाँ टीएलसी जगह में चलाने के लिए, पूरा अरुणाचल के लिए एक आवाज़ बन रहा है, तो उसी के लिए। और साथ ही साथ आपको भी मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि आज आपका जो सुना है, क्योंकि नहीं पहुंचने के पहले हमको मालूम नहीं था कि वो आपका माँ है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, पांगमो लंका गांव का है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का है, तो उनका साथ में हम क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ में आया था। तो वहाँ चलते चलते रास्ता में हम दोनों उनका गांव से लोंगडिंग वापस चल रहा था, तो उसी में उसका कुछ टेलीफोन आया, मोबाइल यानी कि मोबाइल आया, तो बाद में हमको बताया कि मेरा भाभी का माँ जो ध्यान हो गया। तो चलते चलते यहाँ में आया, तो आपसे भी रूबरू यहाँ आपको देखने मिला और सुनाई तो आपका माँ है, तो उसी के लिए आपको भी दुख नहीं होना है बोल के हम ये प्रार्थना करता है। और वो अम्मा से भी हम ये करता है कि वो भी इस दुनिया से आज गया है, तो हम लोगों का बीच नहीं है, तो उनको भी भगवान ऐसे शक्ति दे कि वहाँ जहाँ वो जाए वहाँ भी खुश रहना है। लोंगडिंग जिले पे आप कितने बार आ चुके हैं आज तक? एक्चुअली लोंगडिंग यहाँ पे हम आया है, आज मेरा 3 बार, यानी कि कुछ दिन आया था, मैं परसों आया था, नरसू आया था, तो 3 बार हो गया, क्योंकि पार्ट्स में यहाँ आया था, तो डीसी साहब से और कलेक्टर साहब से या एसपी जो हम लोग का आमोसार था, एसपी यहाँ का एसपी, उससे हम परमिशन उन लोगों से मिला, और वो भी पूरा अरुणाचल के लिए, जो यानी कि मैं आधा इजदान पार्ट में चलाया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में चलाया, पूरा अरुणाचल में हम चलाने के लिए कोशिश किया, यानी कि यहाँ स्टॉप मनी कल्चर इन इलेक्शन एक मुहिम हम चेयर के रखा है, तो उसको परमिशन हम लेने के लिए उन लोगों से हम मिला, तो अभी ये तकरीबन मेरा 3 बार हो गया। तो अभी भी यहाँ में हम क्रिसमस के लिए आया है, कोई मेरा इसमें कैंपेन के लिए नहीं आया है, तो आपने हमको पहचाना और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुहिम का जो मेन मकसद आपका क्या रहेगा? थोड़ा-सा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा है कि मैंने काफ़ी मीडिया में आया, क्योंकि मीडिया वाला लोग मेरा पास में आया, क्योंकि हम ऐसा कोशिश करता है कि हम कई लोगों का साथ में हम देखा कि एक ऐसा, मैं भी एक इस बार का एमपी कैंडिडेट हूँ, कोई आप लोग को वाकिफ होगा, लेकिन कोई मालूम नहीं होगा, आपको भी हम बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा इसमें एमपी में आने का ये कारण है कि एक अरुणाचल में एक रिवोल्यूशन सबसे पहले हम लाना चाहता है। पहले मैं रिवोल्यूशन का हिसाब से मनी कल्चर को खत्म करने के लिए अपना पद यात्रा, यानी कि 500-600 किलोमीटर हम जा चुका है अपना पैरों से, तो उनका ये था कि मनी कल्चर को खत्म करना है। तो यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी कि हम आम इंसान, एक छोटा सा इंसान, गांव का लड़का है, पूरा पासीघाट वाला हमको वहाँ का लोग जानता है, तो यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी कि मेरे लिए आम इंसान के लिए वो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा अरुणाचल में आप लोग मालूम है पूरा मनी कल्चर हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं लोग को समझाना और एक जागरूकता के लिए एक अवेयरनेस का माध्यम से इस बार एमपी में आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आम इंसान भी अभी से लेकर जो गांव का पढ़ा लिखा इंसान है,
यानी कि ईमानदारी इंसान है कि अभी से हम लोग एक रिवोल्यूशन का रास्ता यानी कि ऐसा चेंजेस लाए कि बिना मनी कल्चर का भी इंसान आना चाहिए बोल के प्रैक्टिकल ग्राउंड में अभी इलेक्शन जैसा में इस बार आके एक बड़ा संदेश एक कुछ आवाज देने का हम इस बार कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को हम बताना चाहता है कि इस मुहिम में किसी को भी हम अपना तरीका से लेके नहीं जाता है, जो हमसे जुड़ता है वो अपना खुद आता है। एक ऐसा एमपी पोस्ट यानी कि अकेला अपना तरीका से लोग को जागरूक करने के लिए यहाँ में अपना कैंपेन में भी जाने के लिए कोशिश करता है कि क्योंकि यहाँ में इतना लोग को लेके जाने से मनी कल्चर होता है, तो उस हिसाब को हम समझाने के लिए मेरा जीत के लिए हम नहीं सोच के, अगर मेरा जीत के लिए हम सोचेगा तो लोग को हम लेके जाएगा, लेकिन उस दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उसको भी हम चोर के सभी के लिए एक आवाज बन रहा है, एक सभी के लिए एक रास्ता दिखा रहा है। उस हिसाब से हम अकेला ही एक एमपी पोस्ट में होके अपना हिसाब से यहाँ हम घूम रहा है और वहां भी घूमा यहाँ भी उस दिन कल 1-2 महीना पहले भी यहाँ में आया था, लेकिन इस बार क्रिसमस के लिए आया। ओके सर, आप अभी तक लगभग हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट्री ना, तो कितने डिस्ट्रिक्ट पे आप ये घूम चुका है इस मुहिम को लेकर खासकर? पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट होता है मेरा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में, उसी में से मैं सभी डिस्ट्रिक्ट में अपना तरीका से गवर्नमेंट से परमिशन लेके मैं अपना तरीका से अवेयरनेस प्रोग्राम किया, यानी कि फूट मार्च का हिसाब से मैं जगह जगह यहाँ लोंगडिंग में भी हम किया था। सब लोगों को लोंगडिंग का लोग हमको जानता है, तो अपना तरीका से हम लोग को अवेयरनेस करने के लिए किया। तो जहाँ जहाँ आप गए वहाँ के लोगों के चेहरे देखकर आपने क्या उम्मीद किया, क्या वो साथ दे पाएगा आपका, या आपने क्या स्टडी किया लोगों के ऊपर? हाँ, एक्चुअली ये ऐसा है कि इसमें ये बात आपका ये जो सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा हमको, क्योंकि ये सवाल जो ऐसा है कि लोग को मैं जागरूक कर रहा है अकेला, यानी कि एक ऐसा अकेला पहले में भी पद यात्रा किया, यानी कि मैं पहले भी खुद को सेक्रीफाइस किया, और अभी इतना बड़ा पोस्ट एमपी पोस्ट में आना यहाँ में भी एक सेक्रीफाइस है, आपको भी मालूम चलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के लिए एक सिक्योरिटी हिसाब से भी एक बाउंड्री बनाया है। सिक्योरिटी माने आप उस नंबर को पाना पड़ेगा, लेकिन अगर उस नंबर को आप नहीं पाएगा तो एमपी लाइफ टाइम आप दोबारा कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगा। उसी चीज को भी हम एक पढ़ा लिखा नौजवान होके भी जान के भी यहाँ अनजान बन रहा है, समझ के भी ना समझ बन रहा है, लेकिन मेरा काम है ये है कि लोग को समझाने के लिए हम निकला, लोग को समझाने के लिए यहाँ हम कॉन्टेस्ट कर रहा है कि आम इंसान भी यहाँ से अभी बदलाव के लिए सभी के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उस हिसाब से हम आ रहा है। तो उसके बाद में उसी 20 में से आप लोगों को हम अपना तरीका से देता है कि ये मनी कल्चर को बंद करना है। तो अगर इस बार आप लोग को सचमुच में चेंज करना चाहता है तो जो मुझे मालूम नहीं है, इसका थ्रू आपका चैनल का माध्यम से एटलीस्ट थोड़ा सा भी आप लोग समाज के लिए चेंजेस लाना चाहता है तो इनको भी आप लोग शेयर कीजिए कि एक रिवोल्यूशन आए कि अरुणाचल में फ्री ऑफ कोर्स में लोग इंसान बने, यानी कि एक नेता निकले, गरीब आदमी को बाद में प्यार कर सके। वहां मनी कल्चर होगा, कोई भी आपको बाद में जीतने का बाद में कोई भी ख्याल नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा फेंक चुका है। कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं होता है कि इतना करोड़ पैसा फेंकने का बाद में आप लोग को नजरअंदाज जरूर करेगा। तो इसीलिए समझना आप लोग का काम है, और मनी कल्चर को खत्म करना हम तो रास्ता दिखा रहा है, पहले भी दिखाते आए और इस बार भी दिखाने के लिए आया है कि आप लोग को समझना है, लोंगडिंग वासियों को समझना है, पूरा टीएलसी जगह को समझना है, पूरा ईस्टर्न पार्लियामेंट को समझना है, पूरा अरुणाचल को समझना है, वो आप लोग का ड्यूटी है मेरे हिसाब से। जी सर, मैं और एक सवाल आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक अकेला आदमी पूरा अरुणाचल को क्या ही कर पाएगा, क्योंकि अरुणाचल में तो पूरे देश में अभी जाना जाता है कि सबसे करप्शन, सबसे ज्यादा ह्यूज मनी के साथ जो इलेक्शन खेलने जाने वाला जो है अरुणाचल को जानता है। तो ऐसे में एक अकेला व्यक्ति जो एक पार्लियामेंट में जाने वाला है जो बिना मनी कल्चर के, तो क्या आपके साथ और भी है जो पार्लियामेंट में जाने वाला है जो आपकी तरह, या फिर कोई ऐसे है जो मिनिस्ट्री लेवल पे जो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई खड़ा होने वाला है कैंडिडेट, या फिर आप अकेला ही आप ये मुहिम को अकेला चला रहा है? एक्चुअली ऐसा है कि ये मुहिम खास तौर से मैं जितना भी दिया, लोग मुझे बहुत प्यार मिला। इस आवाज को आप इतना लेवल तक आपको लेके जाना चाहिए कि अरुणाचल में पूरा बदलाव का एक माहौल बने। मेरा कहने या नहीं कहने से अरुणाचल बदलाव तो आएगा, ये नहीं बोल रहा है,
लेकिन एक कोशिश, एक पॉजिटिविटी आप समाज को देगा तो जरूर मैं ये विश्वास करता है कि आने वाला कल को आप लोग सोचेगा तो ऑफ कोर्स मुझे साथ में आप लोग देगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जिस तरह से हमको प्यार करना वो आप लोगों का ड्यूटी है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होना पड़ेगा अकेला यहाँ हम कैंपेन हिसाब में भी अकेला घूमने के लिए हम कोशिश करता है लोग को अवेयरनेस करने के लिए। यानी कि अभी हम ऐसे परिवार में से आता है, मेरा परिवार में कुछ नहीं है, मेरा माँ बाप भी 80 साल होने वाला है, 80 साल यानी कि 80 ईयर्स होने वाला है। तो उस हिसाब से उनका लड़का, गरीब लड़का, मेरा माँ बाप भी एक छोटा सा गांव में रहता है, तो वही लड़का, गरीब लड़का इस बार आप लोग को, जिनका माँ बाप 80 साल हो गया होने वाला है, उनका लड़का आप लोग को इतना बड़ा रिवोल्यूशन के लिए, आप लोग को समाज चेंजिंग के लिए, मनी कल्चर को खत्म करके हम लोग अच्छाई का रास्ता में ले जा सके बोल के हम इस बार एक उम्मीद करता है आप लोग भी हमको अपना तरीका से समझे। जी जरूर। सो व्यूवर्स, जितने भी वांचो मीडिया आप लोग देख रहे हैं, तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि पूरे अरुणाचल में ईस्टर्न पार्ट जो हम लोग कहते हैं, जिसमें एक अकेला जो मुहिम चला रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में चाहे एमपी की हो चाहे एमएलए की हो, कोई मनी कल्चर नहीं होना है। जैसे कि हम लोग पैसा देकर वोटर्स खरीदते हैं, इस कल्चर को हटाना है और खुद अभी एमपी कैंडिडेट बनने जा रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है, जो एक साधारण व्यक्ति, साधारण जो अपना बिजनेस चलाकर अपने परिवार जो चलाते हैं, जो पूरे ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल के वासियों के लिए जो अकेला मुहिम चला रहे हैं ये, तो ऐसे में आपको क्या आपका विचार है, क्या आप सोचेंगे, क्या आप इनके साथ देंगे, ये फैसला आपको करना है। क्योंकि अभी तक जितना भी हमने देखा कि कई साल गुजर चुके हैं, जितने एमपी आए अभी तक वोट मांगने के अलावा कभी भी यहाँ विजिट नहीं किया है, चाहे ऑफिशियली हो चाहे नॉन ऑफिशियली हो, कोई ऐसा एमपी अभी तक विजिट करके नहीं देखा है। तो क्या आप भरोसा कर सकता है क्या नीतिक उमंग जी को कि वो जो पूरे ईस्टर्न पब्लिक के लिए जो अभी काम करने जा रहे हैं, क्या आप इसमें साथ देंगे, या फिर आप पैसा को ही वोट देने वाला है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, जो पूरे अरुणाचल में जो अभी मुहिम चला रहे हैं, ये एक अपने अंदर कुछ जोश है, कुछ जुनून है, कुछ कर जाने की, कुछ अपने लोगों के लिए, इसलिए अपने घर परिवार छोड़ के, अपने पेट छोड़ के, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए वो इतने दूर, आपने अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग न्यूज चैनल में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने घर से कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर पैदल मार्च करके यही अवेयरनेस कैंपिंग कराया था, जिसका वीडियो आप सभी ने देखा होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, जो लोग एक अकेला बंदा पूरा ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल के वासियों के लिए जो अच्छा कुछ रास्ता दिखाने के लिए, खासकर जो युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन लोगों के लिए ये मुहिम है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी युवा हैं ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के, सभी यूथ युवा है जो आने वाले दिनों में उमंग जी के साथ देंगे। जैसे इन्होंने कहा कि एक एक करके जोड़ना है, एक एक करके अपने अपने हिसाब से जो मनी कल्चर को जिस तरह से हटा सकता है, हमें कोशिश जरूर करना है। चाहे हार जीत वो दूसरी बात है, लेकिन पहले ट्राई करना है। यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी। और लास्टली आप खासकर लोंगडिंग जो वांचोनो जो हम कहते हैं, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के यूथ युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास क्या मैसेज? तो ये यहाँ का जो फ्यूचर है, यानी कि यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान, सीधा सीधी बात है, आप लोगों के लिए ये मेरा काम जो आप लोगों के लिए है। यानी कि ऐसा समाज में हम कोशिश करें कि ये भी मैं काफी बार दूसरा चैनल में भी बोला कि मेरा ये मकसद पूरा युवाओं के लिए खास तौर से, और जितना भाई भैया है उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता है, आपका बेटा बेटी होगा, क्योंकि आपका बेटा बेटी आपका फ्यूचर है, पूरा सोसाइटी का फ्यूचर बनेगा आपका। स्पेशली वांगचो यहाँ रहता है, नोक्ते, तुत्सा वगैरह वगैरह, तो उन लोगों के लिए आप भाई भैया को भी मैं अपना तरफ से बोलना चाहेगा कि आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का लाइफ, आधा लाइफ चला गया। तो ये मेरा ये कोशिश है कि
आप लोगों का बेटा बेटी के लिए एक रास्ता आईना दिखा रहा है। भले ही उमंग नीतिक इस बार हार भी जाओ, मैं उसे गम नहीं है। इवन यहाँ तक भी मैं एक लीडर होने का नाते ये बात को भी आप लोग का सामने एक्चुअली मुझे ऐसा अपना हिसाब से तो हम मेरा जीतने के लिए हम तो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम समाज का आईना दिखा रहा है, समाज का आईना बन रहा है, तो उस हिसाब से मैं आप सभी को बोलता है कि कोई भी हमको पार्टी टिकट देने से भी इस बार हम किसी से नहीं लेगा। ये आपका माध्यम से, मैं किसी चैनल में भी नहीं बोला, आपका माध्यम से पूरा अरुणाचल को हम बताना चाहता है कि कोई भी पार्टी आओ उससे भी हम कोई भी टिकट नहीं लेगा। इवन यहाँ तक भी मैं अपना बाल बच्चा का भी, मेरा एक बेटी है एक बेटा है, उन्हीं का भी कसम खा के कहता हूँ कि मेरा जीतने के लिए, मेरा लालची के लिए हम किसी पार्टी से टिकट नहीं लेगा। यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट में कोई भी इंसान समाज के लिए उठ सकता है डेमोक्रेसी का मुताबिक। तो उस हिसाब से मैं आपका यहाँ चैनल का माध्यम में कसम खा के कहता हूँ कि किसी भी पार्टी से हम इस बार नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट यानी कि मेरा पार्टी नहीं, आप सभी के लिए हम काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। अरुणाचल में एक रिवोल्यूशन आए, चाहे उमंग नीतिक हार भी जाओ उसके लिए भी मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आप लोग को, यहाँ का यूथ लोग को स्पेशली समझना जरूरी है। और आप यहाँ का मेरा भाई भैया लोग से भी ये अनुरोध है कि आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो तरह का पैदा है। एक ये है कि गरीब आदमी के लिए भी ये चीज जो पैदा होने वाला है, क्योंकि आप बिना मनी कल्चर का अगर ये होता है तो आप लोगों को भी इस बार आने वाला काल को मौका मिलेगा। तो फिर दूसरा अमीरों लोग के लिए भी ये एक पैदामन है। आप जैसे कि आप कॉन्टेस्ट करेगा बोल के सोचेगा, तो वहां में आपको कोई लोग सुना है इंटरेस्ट में पैसा लेके, धार लेके, इतना दिमाग प्रेशर होके यहाँ खेल खेलता है। तो अगर आप लोग हार भी जाओ, यानी कि मैं उन पैसा वालों लोग को बात कर रहा है, अगर आप लोग हार भी जाओ तभी भी आप लोग यहाँ मेरा आइडियोलॉजी से होने से कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप बिना मनी कल्चर नहीं सिखा के कॉन्टेस्ट करेगा। तो ये मेरा ये कोशिश है कि आप अमीर हो या गरीब, सभी के लिए, आम इंसान के लिए ये फ्यूचर इस बार हम देने जा रहे हैं, ये रास्ता देने जा रहा है। तो उस हिसाब से अवंग जी आपको भी मैं अपना तरीका से व्यक्तिगत तौर पर आप यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ दुखी है, तो उसके लिए भी मैं आपको भी, आप जीवन भर आप भी दिल भरा होना है, क्योंकि आपका भी समाज होगा, आपका भी भाई बंधु होगा। तो माँ इस बार अम्मा ऐसा हो गया बोल के आपको भी सोचना नहीं है। पूरा आपका सोसाइटी का आप आवाज बनना चाहता है, आपको बनना भी पड़ेगा। तो इसीलिए आपको भी खुश रहने के लिए मैं अपना ओर से कहने का कोशिश करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक तो पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के वाचनों के युवाओं से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग सभी उमंग जी के साथ देंगे, और जितने भी गांव नगर शहरों में जो बुरी बुजुर्ग लोग हैं उनको, इनके बारे में आप प्रचार करेंगे, साथ देंगे, यही उम्मीद के साथ। और उमंग जी को हम जहाँ तक इलेक्शन जब तक खेलते हैं तब तक हम जीत ना सकेगा, हम आप लोगों से रूबरू करते रहेंगे। इसके साथ ही आज के वीडियो यही एंड करते, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक इंतजार बना रहे।